हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं वापस आ चुका हूँ आपके अपने चैनल ग्रो कोचिंग में। मुझे पता है कि मैं कई महीनों से वीडियो नहीं डाल रहा था, क्योंकि आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना ये कोचिंग स्टार्ट किया है। इसके काम के कारण मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था और मैं इसी काम में बिजी था। अब से ये मेरा कोचिंग बन गया है, अब आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा संधि। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल, यानी किसी चीज़ को जोड़ना। अब हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? तो मेल का अर्थ होता है यहाँ पे हम दो वर्णों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो संधि क्या होता है? जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि जो परिवर्तन होता है, उसे ही हम संधि कहते हैं, ठीक है। तो संधि क्या होता है? जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। क्या लिख रहा हूँ? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है। तो संधि क्या है? जब दो वर्णों के परस्पर मेल से, परस्पर मतलब कि आपस में जब मिलते हैं, तो उससे जो विकार मतलब कि परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। आप हिंदी में पढ़ो या संस्कृत में पढ़ो, संधि के तीन भेद होते हैं। पहला जिसे हम बोलते हैं स्वर संधि, दूसरा हमारा आता है व्यंजन संधि, और तीसरा हमारा आता है विसर्ग संधि। और यहाँ पे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला आता है हमारा दीर्घ संधि, आप इसे दीर्घ स्वर संधि भी बोल सकते हैं। दूसरा हमारा आता है गुण संधि, तीसरा हमारा आता है वृद्धि संधि, चौथा हमारा होता है व्यंजन संधि, और पांचवा हमारा होता है अयादि संधि। मैं हर एक संधि के बारे में आपको बताऊंगा कि स्वर संधि क्या होते हैं, व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है, उसके भेद के बारे में बताऊंगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, लेकिन व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जो है इसके कुछ नियम होते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ स्वर संधि के बारे में, और हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे हैं व्यंजन संधि के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि किसे कहते हैं, तो चलिए जानते हैं। और आसपास के जो आपको डिस्टर्ब हो रहे एक्स्ट्रा आवाज़ें आ रही हैं उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ये कोचिंग जो है वो सड़क के किनारे है, इसलिए गाड़ियों का आना जाना के कारण कुछ आवाज़ें आ रही हैं। हम पढ़ते हैं अब स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि मतलब कि स्वर वर्णों का मेल। स्वर वर्णों का
मेल, ठीक है। स्वर वर्ण क्या क्या होते हैं, यानी कि ओ आ से लेकर के हमारे औ तक ये हमारे क्या है, स्वर वर्ण है। तो हम क्या कर सकते हैं, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं क्या, सु जोड़ उक्ति, ये क्या बनेगा, सुक्ति। अब ये सुक्ति हुआ कैसे है ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे इसके आप लास्ट में देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक वर्ण है जो कि है हर्षव, ठीक है, और इसके शुरू में क्या आ रहा है, हर्षव। तो हर्षव और हर्षव मिलकर क्या बनता है, दीर्घव बनता है। तो उसी कारण से हमारा यहाँ पे हर्षव और ये हर्षव मिलकर क्या बना हमारा, ये दीर्घव बना। और भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि राम जोड़ हम लिख सकते हैं, और विद्या जोड़ आलय, तो ये हमारा क्या बनेगा, विद्यालय। और ये हुआ कैसे, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, आ वर्ण है, इसके शुरू में भी क्या है, आ है, तो आ और आ मिलकर क्या बनता है, हमारा आ बनता है, ठीक है। तो वैसे फिर हम और बाकी जो स्वर संधि के भेद हैं उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसे ध्यान देता हूँ, मैं बताता हूँ आगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा दीर्घ संधि। स्वर संधि का ही भेद है ये हमारा है। नेक्स्ट अगला जो है वो है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि जब दो ह्रस्व या जब दो दीर्घ मिलते हैं तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या बनेगा, हमेशा दीर्घ बनेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, जब दो ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर मिलते हैं तो उससे हमेशा दीर्घ बनता है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, मैं बता रहा हूँ। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, पहले हम जानते हैं कि ह्रस्व क्या है और दीर्घ क्या है। तो ह्रस्व में क्या क्या आएगा, अ, हर्षई, हर्षव, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये री जो है ये हमारा किस में आता है, ह्रस्व में आता है। ये सब किस में आता है, हमारा ह्रस्व में। दीर्घ में क्या आता है हमारा, आ, दीर्घई, दीर्घऊ, और एक री जो होता है ये सब हमारा किस में आता है, दीर्घ में आता है। तो वही में हम कह सकते हैं कि जब दो ह्रस्व मिलते हैं या जब दो दीर्घ मिलते हैं तो हमें, या फिर एक ह्रस्व एक दीर्घ मिलेगा तो हमसे क्या बनेगा, हमारा दीर्घ बनता है। अब इसके कुछ नियम हैं, मैं आपको बताता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और मैंने देखा है कि बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वीडियो चलते हैं, ठीक है, उनमें भी वो बातें नहीं बताई जाती है जो मैं आज आपसे बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने खुद देखा ये चीज़ कि वो नहीं बताते हैं। क्या बातें हैं वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। पहले हम अभी पढ़ते हैं अपना दीर्घ संधि के बारे में। हमारे यहाँ पे क्या था, दीर्घ संधि। इससे कुछ नियम हैं। क्या नियम है, तो हमारा अगर अ के साथ में
आएगा तो क्या बनेगा हमेशा आ बनता है, या फिर शुरू में अ रहेगा मतलब लास्ट में अ रहेगा और दूसरे शब्द के शुरू में आ रहेगा तो भी हमारा आ बनेगा। किसी वर्ण के लास्ट में आ रहेगा, शुरू में अ रहेगा तो भी आ बनेगा। किसी वर्ण के लास्ट में आ रहेगा और दूसरे शब्द के लास्ट में भी आ रहेगा तो क्या बनेगा आ बनेगा। ठीक है, फिर हमारे एक आता है हर्षई जोड़ हर्षई, ये बनता है हमारा दीर्घई। कई लोग इसे छोटी और बड़ी भी कहते हैं, हम जानते हैं। क्या है हमारा हर्षई जोड़ दीर्घई रहेगा तो भी दीर्घई बनता है। ये दीर्घई जोड़ हर्षई रहेगा तो भी ये दीर्घई बनेगा। दीर्घई जोड़ दीर्घई रहेगा तो भी हमारा दीर्घई बनेगा। हम इसका एक एक करके उदाहरण देखेंगे। ठीक है, पहले आपको मैं रूल बता देता हूँ क्या नियम से इसके। इसमें हमारा क्या है कि ये हर्ष जोड़ हर्ष रहेगा तो क्या बनेगा दीर्घ बनेगा, या फिर हर्ष जोड़ दीर्घ रहेगा तो भी दीर्घ, दीर्घ जोड़ हर्ष हो तब भी दीर्घ, या फिर दीर्घ जो दीर्घ रहेगा तब भी दीर्घ बनेगा। एक हमारा आता है फिर री जोड़ री रहेगा तो ये हमारा बनता है री। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके इसके उदाहरण बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हम पढ़ते हैं राम जोड़ अवतार, तो अब बताइए इसका क्या बनेगा। इसके लास्ट में क्या है, देखिए हमारा अ वर्ण है और इसके लास्ट में क्या है, जब हम राम बोले म तो लास्ट में हमारा क्या आया अ, और इसके शुरू में क्या है अ, तो अ और अ मिलके क्या बनता है हमारा आ। ये कैसा क्या बनता है हमारा आ, तो क्या आएगा रा म। देखिए एक चीज़ बताता हूँ, हमारा जो भी परिवर्तन होगा ना वो सिर्फ इतने ही दूर में होगा बस, और उसके आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। वो आगे पीछे जैसा है वो वैसा ही रहेगा, बाकी सिर्फ बदलाव जो होगा हमारे यहाँ बीच में और यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा म, तो म में क्या आएगी आ की मात्रा, और बाकी जैसे लिखा हुआ हमारा अवतार वैसे। ठीक है, तो ये होगा हमारा राम अवतार। देख लीजिए कैसे मैं बताया है, यहाँ पे इसके लास्ट में अ वर्ण आया, इसके शुरू में अ और अ मिलकर हमारा बनता है आ, जो हमने लिखा रामावतार। ठीक है, नेक्स्ट हम उदाहरण देखते हैं। एक अ जोड़ आ का, तो हम लिखते हैं यहाँ पे गोल जोड़ आकार, तो ये क्या बनेगा हमारा बताइए। इसके लास्ट में क्या आ रहा है अ, इसके शुरू में क्या आ रहा है आ, तो हमारा अ और आ मिलकर क्या बनता है आ बनता है। इसका क्या आएगा परिवर्तन कहाँ पे होगा, सिर्फ इतनी दूर में होगा, तो क्या बनेगा गो ला का र, गोलाकार। ठीक है, बाकी के फिर वैसे ही आएंगे। मैं आपको एक लास्ट उदाहरण बता देता हूँ, जैसे कि विद्या जोड़ आलय। आप बताओ कि इसका क्या बनेगा। बिल्कुल सही, यहाँ पे लास्ट में क्या है आ वर्ण है, इसके लास्ट में शुरू में क्या है आ। हम क्या जानते हैं कि आ और आ मिल क्या बनता है हमारा आ बनता है, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे विद्यालय। ठीक है, करते हैं हमारा जो है हर्षई वाला। ठीक है, इसका उदाहरण हम ले सकते हैं क्या कवि जोड़ इंद्र। इसका क्या बनेगा, पहले इसके लास्ट में देखिए क्या है हर्षई की मात्रा है, इसके शुरू में भी क्या है हर्षई है। हमने क्या पढ़ा है हर्षई जोड़ हर्षई क्या होता है दीर्घई होता है। बदलाव कहाँ पे होगा हमारे इतनी दूर में होगा, तो ये क्या बन जाएगा क, व में अभी हर्षी की मात्रा था, ये क्या हो जाएगा क, व में दीर्घ की मात्रा, और बाकी जैसा था हमारा लास्ट में वैसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कविंद्र।
आया समझ में। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल है एक उदाहरण। रजनी जोड़ इंदु। इसका हम क्या देखते हैं कि लास्ट में इसका क्या है, दीर्घ की मात्रा है, इसका शुरू में क्या है, हर्षई है। तो हमने क्या देखा है, दीर्घई और हर्षई मिलकर क्या बनता है, दीर्घई बनता है हमेशा। बदलाव कहाँ पे होगा, हमारा इतने दूर में होगा। तो क्या बनेगा इसका, र ज न में दीर्घई बिंदु दु, रजनिंदु। ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये वाला दीर्घई जोड़ दीर्घई का क्या है, आप बताइए इसका क्या बनेगा, नदी जोड़ इस, क्या बनेगा देखिए, बिल्कुल सही। तो हमने क्या देखा, इसके लास्ट में क्या है, दीर्घई की मात्रा है, इसके शुरू में क्या है, दीर्घई की मात्रा है। हम क्या जानते हैं, दीर्घई और दीर्घई मिलकर क्या बनता है, हमारा दीर्घई बनता है। तो ये क्या बनेगा, नदीस। बदलाव कहाँ पे होगा, सिर्फ इतने दूर में होगा। तो ये बनेगा हमारा नदीस। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इतने दूर में समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाले की ओर, जो कि हमारा हर्षऊ वाला है। ठीक है। इसमें हम देखते हैं भानु जोड़ उदय। भानु का अर्थ होता है सूर्य और उदय का मतलब होता है उगना। इसके लास्ट में क्या है, हमारा हर्षऊ है, इसके शुरू में क्या है, हर्षऊ है। हर्षऊ जो हर्षऊ क्या बनता है, हमारा दीर्घऊ बनता है। तो ये हमारा क्या बनेगा, अब बदलाव कितने दूर में होगा, सिर्फ इतने दूर में होगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, भा न में दीर्घऊ द य, भानुदय, यानी कि सूर्य का उगना। नेक्स्ट एक हम देखते हैं ये वाला, वधु जोड़ उत्सव। इसके लास्ट में क्या है, हमारा क्या देखा, दीर्घऊ है, इसके शुरू में क्या है, हर्षऊ। हम क्या जानते हैं, दीर्घऊ और हर्षऊ में क्या बनता है, हमारा दीर्घऊ बनता है। तो क्या बनेगा, ये हमारा व ध में दीर्घऊ त स व, मधुसव। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट एक अब बनाइए, भू जोड़ ऊर्जा। बताइए इसका क्या बनेगा, बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसके लास्ट में क्या है, हमारा दीर्घऊ है, इसके शुरू में क्या है, हमारा दीर्घऊ। हम क्या जानते हैं, दीर्घऊ दीर्घऊ मिलकर क्या बनता है, हमारा दीर्घऊ बनता है। तो ये क्या बनेगा, हमारा भू जा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतने देर में समझ आ गया होगा। और एक लास्ट है, मैं बता देता हूँ इसका, जैसे कि मातृ जोड़ ऋण, माँ का कर्ज। ठीक है। इसके लास्ट में क्या है, री है, इसके शुरू में क्या है, री है। ये क्या है, हमारा री है। ठीक है। तो हमने क्या देखा है कि री और री मिलके क्या बनता है, हमारा री बनता है, जो कि ऐसे आके और फिर नीचे बन जाएगा। तो क्या बनेगा, माँ त्रीन। ठीक है।